अमेरिका का एक शहर जलकर राख हो गया। 2 से ज़ायद दिन हो गए मगर इस आग पर अभी तक काबू पाया नहीं गया। हज़ारों बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गईं, हज़ारों घर जल गए, लाखों लोग बेघर हो गए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फायर इंसिडेंट के बारे में जो लॉस एंजलिस में हुआ। ये इंसिडेंट ना सिर्फ लोकल कम्युनिटीज़ को बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस फायर डिटेल्स के उस इम्पैक्ट और सेफ्टी फिगर के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डियर व्यूवर्स, लॉस एंजलिस में फायर का इंसिडेंट की शुरुआत एक छोटे से वाइल्ड फायर रूप से शुरू हुई और जो आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होकर पूरे शहर भर में फैल गई। इस आग पर काबू पाने के लिए कई भी बड़े ममालिक की फायर फाइटर टीम्स जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे ममालिक की फायर फाइटर टीम्स कई घंटे से इस आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश कर रही हैं, मगर इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। और साथ ही साथ ज़राए का कहना है कि अमेरिका में जैसे कोई एटॉमिक बॉम्ब गिरा हो और तबाही का मंजर ये है कि 1,80,000 लोगों के घर तबाह हो चुके हैं और वो सब लोग बेघर हो चुके हैं। डियर व्यूवर्स, जैसा कि हम जानते हैं अमेरिका और इस तरह के बड़े बड़े ममालिक में घरों की इंश्योरेंस पहले से ही हुई होती है, मगर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी पता चलती है कि आग लगने से कुछ दिनों पहले ही वहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज़ ने पहले ही ये ऐलान कर दिया कि अगर तुम्हारे घर आग लगने की वजह से जल गए तो वो इंश्योरेंस का 1 रुपया भी वापस नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अब हमें पता चलता है कि हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं, उन लोगों के घर जलकर राख हो चुके हैं और उन मुतासिरा लोगों में ना सिर्फ वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ बल्कि हॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स जैसे बेली एलिश, एशल लैरी और रोनाल्डो डिकैप्रियो जैसे मशहूर नामवर अदाकारों के घर भी जलकर राख हो गए। डियर व्यूवर्स, जिस वक्त ये फायर शुरू हुई, लोकल फाइटर्स और इमरजेंसी टीम ने फ़ौरन ही एक्शन लेना शुरू कर दिया, लेकिन फॉरेस्ट और हाई विंड्स ने उनकी मुश्किल बढ़ा दी। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में कि एक हॉलीवुड साइन एक पहाड़ी पर दिखाया जाता है। ये लॉस एंजलिस उसी जगह का नाम है और वो पहाड़ी भी जलकर मुकम्मल तौर पर राख हो चुकी है और वो साइन भी तबाह बर्बाद हो चुका है। 24 घंटे के लिए अपना काम जारी रखा, लेकिन वो इस आग पर काबू नहीं पा सके। हज़ारों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। अब सवाल आता है कि उन बेघर लोगों का क्या हुआ? तो हज़ारों बेघर लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर थे। वहाँ पे इवैक्यूएशन सेंटर्स में उनको सुरक्षा की जगह दी गई और लोकल अथॉरिटीज़ ने भी फ़ौरन ही मोबाइल्स रेडी किए। ये फायर एक एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स नहीं बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। बहुत से लोगों को अपनी जान की सेफ्टी के लिए अपने घरों को छोड़ना पड़ा और लोगों की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी भी आग की वजह से जल गई और उनका काफ़ी नुकसान हुआ। इस फायर के इफ़ेक्ट से लॉस एंजलिस तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि एनवायरमेंटल डैमेज, स्मोक पोल्यूशन और लोकल इकोनॉमी पर भी इसका गहरा असर पड़ा। डियर व्यूवर्स, लॉस एंजलिस में जो फायर इंसिडेंट हुआ है उसने सबको याद दिलाया है कि डिज़ास्टर्स की प्रिपेयर्डनेस कितनी ज़रूरी है और हमारी सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है। आज हमारे फायर फाइटर्स और लोकल अथॉरिटीज़ ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए हमें उनके शुक्रगुजार हैं। तो डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने थॉट्स हमारे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।